So welcome to my channel friends, to my 67 gaming. I am back out of 2 days. मतलब मैं 2 दिन बाद यहाँ पे वापस आया हूँ कुछ काम और थोड़ा सा पोकेमोन इवेंट गेम खेलने की वजह से। तो यहाँ पे आज मैं आपको दोस्तों प्रूफ दूंगा कि मैंने अपना थ्रोबैक चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। जी हाँ, द कांटो रिसर्च थ्रोबैक चैलेंज, जो कि बहुत ही सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। 2 घंटे के अंदर पूरी रिसर्च कंप्लीट हो गई और मैं आपको उसका प्रूफ आज दूंगा, जो कि अभी आपके सामने कुछ ही देर में होगा। इट इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट पोकेमॉन एंड यू विल एबल टू सी इट हु इज़ इट। वैसे तो आप जानते ही होंगे, अब तक सब जान गए होंगे कि कांटो रिसर्च ब्रेक थ्रू आउट में कौन सा पोकेमॉन होता है, लास्ट में अपीयर कौन होता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने प्रूफ अब आने वाला है। ये रहा, here it is the proof, it's Mewtwo। दोस्तों यहाँ पे Mewtwo आ चुका है मेरे पोकेडेक्स में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट पोकेमॉन है और इसका पोकेडेक्स में होना एक अलग ही फीलिंग देता है। मतलब दोस्तों क्या बताएं आपको, बहुत ही शानदार फीलिंग आती है कि आपके पोकेडेक्स में Mewtwo रजिस्टर है। Mewtwo, कैन यू एक्सपेक्ट दैट? Mewtwo। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ और नए पोकेमॉन्स दिखाते हैं। तो ये यही अनफेजेंट, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो ये अनफेजेंट है, जो मैंने इन 2 दिनों में जो मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो इस टाइम पे मैंने अपनी बड़ी ट्रैंक्विल बना रखी थी। अब ट्रैंक्विल अनफेजेंट बन चुकी है अब। तो ये बहुत ही पावरफुल है। हाँ, इसकी आईवी थोड़ी कम है, लेकिन हर बार आईवी दोस्तों मैटर नहीं करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ और एक आधे नए पोकेमॉन, एंड देयर इट इज़ अ ट्राइनामिटार, जो कि दोस्तों अब मास्टर लीग का चैंपियन बनने को है ट्राइनामिटार। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहली बार न्यूज़ दी थी कि अब लेजेंडरी पोकेमॉन, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया था कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स अब अलाउड नहीं है मास्टर लीग में, तो अब चैंपियन के लिस्ट में ट्राइनामिटार 2nd या 3rd नंबर पे आ चुका है। तो दोस्तों इसलिए आपके पास मास्टर लीग में अगर आप वो चैंपियन बनना चाहते हो तो ट्राइनामिटार होना बहुत ही ज़रूरी है। ट्राइनामिटार ज़रूर रखिए है। और इसको भी बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी, क्योंकि ना ही लार्वेटा इतनी आसानी से किसी एग में से निकलता है, ना ही अपीयर होता है। कैंडी जमा की मेहनत करके। सो इसी के साथ दोस्तों चलिए आज यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बैटल्स हो जाएं, और मेरी कुछ रेटिंग्स भी आज बढ़ी है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखा जाऊँगा। उससे पहले एक और नई पोकेमॉन पोकेडेक्स में रजिस्टर है, लीफियन फुल मैक्स आउट सीबी। वाओ! सो दोस्तों यहाँ पे एक मैक्स आउट सीबी लीफियन, जो कि बहुत ही कमाल अटैक मारती है रेजर लीफ और लीफ ब्लेड। माना कि दोस्तों सेप्टाइल के केस में लीफ ब्लेड थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाता है, लेकिन लीफियन के केस में यहाँ पे लीफ ब्लेड को चार्ज होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, नथिंग मैटर्स, हम यहाँ पे आज बढ़ेंगे गो बैटल लीग की तरफ, और ग्रेट लीग में कुछ ऑसम बैटल्स दिखाएंगे। क्या है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दोस्तों बूस्ट हो गया है, क्योंकि मेरी गो बैटल लीग में रैंकिंग काफ़ी अच्छी हुई है, जो आप देख के आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे बैटल की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट आर्मी, जो कि थोड़ी सी आपको वियर्ड लगेगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट आर्मी ओहो, यहाँ पे हमारा सामने का ओपोनेंट बहुत ही तगड़ा है, लेकिन दोस्तों हम इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, जिसका डट के सामना करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बैटल स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नेवाइल, गुड। मैं यहाँ पे अब दोस्तों बदल के लैपरस को लाऊंगा। तो यहाँ पे उसके पास भी क्लफेबल है दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इससे हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। हम यहाँ पे क्लफेबल का डट के सामना करेंगे। उसको पता नहीं है दोस्तों कि मेरा कोएफिशिएंट ने उसकी धज्जियाँ उड़ा देनी है। तो बिल्कुल भी इस बात से अनजान नहीं है दोस्तों, वो जानते हैं कि मेरे पास तगड़े पोकेमॉन होंगे, तभी मैंने ये ऐसा खतरा लिया है।
लेकिन चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों क्लफेबल तो साफ़ हो चुकी है, तो उसने अब मेवाइल को उतार दिया है बैटल में। तो दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्क पे है, क्योंकि ये मेवाइल के पास ज़्यादा पावर बची है नहीं। तो यहाँ पे अब मेवाइल को निपटाने के लिए, क्योंकि ये एक मेटल टाइप पोकेमॉन है, स्टील टाइप पोकेमॉन है, तो इसलिए यहाँ पे इसको निपटाने के लिए मैं क्विलफिश को उतार रहा हूँ। तो यहाँ पे एक दोस्तों पावर अप पंच चार्ज होते हुए, तो मैं यहाँ पे एक शील्ड का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि पावर अप पंच से थोड़ा डैमेज होगा, मुझे उस डैमेज से बचना है। यहाँ पे पोकेमॉन बदल लिया है, तो यहाँ पे मुझे अगर जीतना है तो मुझे यहाँ पे अब पोकेमॉन बदलना होगा और गैस्ट्रोट्रॉन को हराना होगा। यहाँ पे मैंने क्लफेबल उतार दिया दोस्तों मैदान में। यहाँ पे थोड़ी परेशानी तो है दोस्तों, गैस्ट्रोट्रॉन को कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी दोस्तों यहाँ पे बैटल ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल इसलिए की दोस्तों, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है, लेकिन अभी भी जीत के आसार हैं। तो देखते हैं दोस्तों। वेरी सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी नेटवर्क इशू के कारण मैं आपको फर्स्ट बैटल नहीं दिखा पाया, और इसके लिए मैं बेहद ही माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क में, इसलिए ऐसा थोड़ा सा इशू आया। लेकिन हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं वो फर्स्ट बैटल जीत चुका हूँ, पता नहीं कैसे। वैसे तो पावर अप पंच उसका जल्दी चार्ज हो जाना चाहिए था, उसका प्रूफ ये रहा दोस्तों, मैं ये फर्स्ट बैटल जीत चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद कीजिएगा कि नेटवर्क इशू ना आए, ताकि हम अच्छे से बैटल खेल पाएँ। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों बैटल स्टार्ट करते हैं। 1593 लगभग हमारी इक्वल है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि आपको आपके पोकेमॉन पे कितना भरोसा है कि वो किस टाइम पे किस तरीके से हमला कर सकता है, और किस टाइम पर कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटल स्टार्ट करते हैं। माइलोटिक, आई डोंट नो क्या अटैक जानते होगी, सो मैं एक शील्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, माइनोटिक यूज़र। तो चलिए यहाँ पे लैप्रेस को ले आते हैं दोस्तों। अब अच्छा कुछ काम लैप्रेस करेगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पे सर्फ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैप्रेस आराम से सर्फ अटैक को सह सकती है, और ये बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एट अ टाइम आप क्या मूव लेते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे सर्फ अटैक चार्ज हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल नहीं की है। तो दोस्तों इसका मकसद यही था कि ये एक सर्फ अटैक इस्तेमाल करके माइलोटिक को गेम से आउट करें। कोई बात नहीं, नाइस प्लान। सो यहाँ पे दोस्तों माइलोटिक साफ़ हो चुकी है। तो चलिए अब नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अम्ब्रियन। तो फिर ठीक है दोस्तों, अम्ब्रियन से मुकाबला चल रहा है हमारा। यहाँ पे इसने अभी भी शील्ड बचाई दोस्तों, मैं नहीं जानता क्यों। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो ये थोड़े ख़तरे में आ चुका है, क्योंकि इसकी अम्ब्रियन की भी हाफ लाइफ जा चुकी है। तब हम यहाँ पे क्लफेबल को उतारेंगे दोस्तों। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये डार्क पल्स अटैक जानती है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी एक शील्ड अभी बचा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको निपटाना है। फाउल प्ले एक ही बात है दोस्तों, ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता नहीं क्लफेबल पे। तो यहाँ पे डबल गेमिंग करने की कोशिश की है दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी शील्ड को बचाऊँगा, क्योंकि डबल गेमिंग करने वाले ऐसे जीतते थोड़ी ना है दोस्तों, इतनी आसानी से तो नहीं। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट पोकेमॉन देखते हैं उसका कौन सा है। मून ब्लास्ट अटैक को चार्ज करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जिंक्स का अटैक मुझ पे थोड़ा सा भारी पड़ता नज़र आ रहा है।
यहाँ पे मैं शील्ड का इस्तेमाल करूँगा दोस्तों, लेकिन शायद हमारे लिए जीतना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये काफ़ी करीबी मामला हो चुका है। वैसे मैं एक्वा टेल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता था दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं हम जीत पाते हैं कि नहीं दोस्तों, मुश्किल है। बहुत ही करीब से हारे दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही करीबी मामला था, हम जीत सकते थे। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे धूम मचाएंगे नेक्स्ट बैटल में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट बैटल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि करीबी मामले से हारना बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है पोकेमॉन बैटल का टाइम, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों बदल के लैपरस ला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी अटैक जानती होगी, प्ले रफ, सर्फ, वाटर पल्स, प्ले रफ। तो प्ले रफ दोस्तों बड़ी ही जल्दी चार्ज हुआ है, तो अब यहाँ पे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अज़ूमा रेल को अब निपटाना है तो कुछ अच्छा तरीका अब अपनाना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। शील्ड इस्तेमाल नहीं की, वेरी गुड। जब ये शील्ड इस्तेमाल नहीं कर रही है तो हम भी क्यों शील्ड इस्तेमाल करें। अभी भी हम बचे रहेंगे दोस्तों और एक सर्फ का इस्तेमाल करके ही जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक सर्फ का इस्तेमाल यहाँ पर आराम से हो जाएगा। हम देखिएगा दोस्तों, पक्का यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल करेगी ताकि वो मेरे दूसरे पोकेमॉन को डैमेज दे सकें। फिर भी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। और शील्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया है। यहाँ पे अज़ूमरेल और लैपरेस दोनों ही साथ में डाउन हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्विलफिश को चुनता हूँ दोस्तों। वो अभी भी चूजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे उसका अटैक चार्ज हो गया है दोस्तों। और अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में इसलिए भी हैं क्योंकि मड बॉम्ब थोड़ा सा इफेक्टिव पड़ता है क्विलफिश पे, इसलिए हमने यहाँ पे पार्टी बदल दिया दोस्तों। क्लफेबल को उतार के ले आए हैं। मड बॉम्ब बहुत ही तेज़ी से चार्ज होता है दोस्तों, मानना पड़ेगा। इट्स अ वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस अटैक। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी दिक्कत में तो आ ही गए हैं दोस्तों, देखते हैं फिर भी क्या होता है। यहाँ पे अब एक शील्ड इस्तेमाल करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अब शील्ड इस्तेमाल नहीं की तो मड बॉम्ब से बच पाना मुश्किल होगा। यहाँ पे एक और मड बॉम्ब चार्ज हो चुका है दोस्तों, तो देखते हैं क्या इससे क्लफेबल थोड़ा भी बच पाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो अटकन अटकी होती हुई दोस्तों। नेटवर्क इशू हो गया दोस्तों। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, लैगिंग हो रही है, लैगिंग। नो मैन, इट कैन बी दोस्तों, बड़ी ख़राब टाइप की लैगिंग होते हुए यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, बहुत ही ख़तरनाक टाइप की लैगिंग हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे पूरा गेम लैग आउट हो चुका है। शायद ये लैगिंग उस साइड से भी फेस हो रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रॉफिट तो अपनी तरफ ही था। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी दोस्तों हारने के चांसेस ब्राइट हो गए, क्योंकि उस लैगिंग ने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। मून ब्लास्ट अटैक मुझे चेंज करके हमला करना था, लेकिन सारा प्लान आउट हो चुका है। क्या फिर भी देखते हैं दोस्तों, कम से कम अगर 3 बैटल जीत जाए 5 में से तो ये बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फाउल प्ले क्या 2 बार क्विलफिश में झेलने की ताकत है।
नहीं, एक और बार फाउल प्ले बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बैटल भी हारते हुए ये अच्छा नहीं लगता दोस्तों। यहाँ पे ये बैटल भी हमने लूज़ किया। तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 चांसेस बचे हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 2 चांसेस पे ट्राई मारते हैं पूरा अच्छे से। गुस्सा तो आ रहा है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, फीलिंग वेरी बैड। खैर चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं और इस बार जीत के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम ये अगले 2 बैटल को शान से जीतेंगे। अब कोई भी आ जाए, आप तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, आओ जिसको आना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। क्लासेबल, अलवन राइचू, इसने राइचू को बदला। और अब मैं यहाँ पे इसकी जगह क्विलफिश को उतार रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्विलफिश पे इसका उतना असर होता नहीं है। यहाँ पे एक्वा टेल चार्ज हो गई है दोस्तों। और अब वो दिक्कत में आ चुका है, क्योंकि अब हम एग्रेसिव फॉर्म में आ चुके हैं और अब हम जीत के ही रहेंगे किसी भी कीमत पे। यहाँ पे एक शील्ड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक एक्वा टेल और चार्ज हो गया, तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों एकदम बिंदास। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। एक्वा टेल से यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल नहीं की। तो यहाँ पे अब टैंक को बुलाया है, तो इसके खिलाफ मैं लैपरस को ले जा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अब वो हमारे साथ गेमिंग करने के चक्कर में है। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल मैं करूँगा नहीं, क्लासेबल को उतारूँगा। यहाँ पे अब शील्ड का इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि साइकिक अटैक से हमें क्लासेबल को बचाना है। ओ ग्रास नोट, तो यहाँ पे डबल अटैक था दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम संकी को अच्छा मज़ा चखाएंगे। यहाँ पे लगता है दोस्तों इस बार भी हारना ही पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा अटैक पहले चार्ज होना चाहिए था। बैड लक गाइस, इट्स वेरी बैड लक। मतलब इतनी अच्छी मैंने पिछली सीरीज़ खेली थी, यहाँ पे अब सब बेकार हो चुका है दोस्तों। पता नहीं अब क्या कहूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सब बेकार हो चुका है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और फिर से लगता है कोई हमारा काटने को तैयार है। लेकिन इस बार दोस्तों नेक्स्ट बैटल सीरीज़ में हम आग लगा के रहेंगे और दिखा देंगे सबको कि हम क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूँ दोस्तों यहाँ पे प्ले रफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इतनी देर से तो प्ले रफ ही चार्ज होता है। मैं जानता था प्ले रफ होगा। तो यहाँ पे अब उसने हमारे साथ डबल गेमिंग करी है, उसने क्लासेबल को उतार दिया है। यहाँ पे क्लासेबल आधी साफ। तो अब क्लासेबल को निपटाने के लिए हम क्विलफिश का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अटैक आ गया तो हमें एक शील्ड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि
मून ब्लास्ट होगा या फिर डैजलिंग ग्लैम, मीटियोर मैश, यही सब अटैक होते हैं क्लेफेबल के। तो इसी के साथ दोस्तों क्लेफेबल का खेल तो ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे अब वीनसॉर आ गया है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। अब मैं यहाँ पे बदल के क्लेफेबल को ला रहा हूँ। यहाँ पे हम एक और शील्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें प्लेयर रफ से बचाना होगा क्लेफेबल को। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये सीरीज़ बहुत ही बेकार गई है दोस्तों। मैं क्या बताऊँ आपको, आई एम वेरी मच अपसेट फ्रॉम दिस सीरीज़। मैं यहाँ पे सरेंडर कर रहा हूँ दोस्तों, कि कोई मतलब नहीं बनता आगे खेलने का। तो बहुत ही बेकार सीरीज़ गई दोस्तों ये, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इस सीरीज़ में। हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका रिवेंज लेंगे ग्रेट लीग में। एक बहुत ही शानदार तरीके से अब हम वार करेंगे। यानी चलिए दोस्तों, इसका रिवेंज अब हम लेंगे अल्ट्रा लीग में। ड्रैगनाइट, ट्राइनेमेटार और ब्लेजिकन। नहीं चलिए अपनी ओल्ड आर्मी ट्राई करते हैं दोस्तों, सेप्टाइल। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसका रिवेंज हम अल्ट्रा लीग में लेते हैं। बहुत बुरा हुआ दोस्तों हमारे साथ, सच में क्या बताऊँ मैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अल्ट्रा लीग में आज क्या परफॉर्मेंस अच्छी दे पाते हैं। जहाँ देखो वहाँ माइलोटिक आ जाती है। यहाँ पे सेप्टाइल का लीप प्लेट चार्ज हो गया दोस्तों। तो चलिए इस लीप प्लेट को इस्तेमाल करते हैं। एक शील्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, अटैक की जोन द वे। देखते हैं क्या होता है। आउटरेज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। अब देखते हैं क्या होता है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या अटैक जानती है माइलोटिक। और चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम फटाफट से ड्रैगनाइट का आउटरेज चार्ज करते हैं। ऐसे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं दोस्तों इसका, क्योंकि ये बैटल भी हम हारते हुए नज़र आ रहे हैं। हट गया दोस्तों, यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इस बार भी हार गए हैं।
तो चलिए ग्रेट लीग में वापस से अपना लक ट्राई करते हैं। अभी भी हमारे पास 4 बैटल्स बचे हैं दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हम जीत पाएंगे। शायद अब हमें हमारे एग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है दोस्तों, बहुत हार लिया। अब इनकी बैंड बजा के आएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप एक शानदार मूव के साथ, एक फ्रेश माइंड के साथ शुरुआत करते हैं बैटल की। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पॉलीरैप्ट, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, पॉलीरैप्ट को अच्छे से निपटाएंगे। पॉलीरैप्ट की ऐसी की तैसी। तो यहाँ पे पॉलीरैप्ट का अटैक आ गया दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि शायद वो पावर अप पंच है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे टॉक्सिक रॉक पे अब लैपलस भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि टॉक्सिक रॉक एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन है, तो उस पर वाटर टाइप अटैक जनरली सी बात है इफेक्टिव पड़ेगा। यहाँ पे अभी हमें शील्ड का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, हमें शील्ड बचा के रखनी होगी, क्योंकि आगे हमें उसका तीसरा पोकेमॉन का कोई अता पता नहीं कि वो कौन होगा। स्लज बॉम्ब, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, उसका अटैक पहले आ गया, सर्फ तो हमारा भी चार्ज हो गया था। वैसे लक कहते हैं दोस्तों, ऐसा और कुछ नहीं होता, लक है, सिर्फ लक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कोइलफिश को उतार के इस मैच को अब समापन की तरफ ले चलेंगे। तो इसी के साथ टॉक्सिक टॉक का खेल ख़त्म दोस्तों। यहाँ पे अब वो समय ले रहा है चूज़ करने में, एंटे आ चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब एंटे को निपटाया जाए, क्योंकि एक फायर टाइप पोकेमॉन है और कोइलफिश के पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज आ चुका है। तो यहाँ पे अब एंटे को निपटाने के लिए हम शील्ड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि एंटे निपट जाएगा तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों एंटे का खेल ख़त्म। अब हम यहाँ पे अपना लास्ट एक्वा टेल चार्ज कर देंगे। और अब हम यहाँ पे बदल के क्लफेबल को ले आएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये मैच हमने जीत लिया है, और ये हुई ना बात दोस्तों, मैच हमने जीत लिया है, और ये बहुत ही शानदार बात है, मज़ा आ गया मतलब। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक मैच तो जीता, आप यहाँ पे अगली बैटल की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभार देखते हैं दोस्तों, 2 वाटर टाइप पोकेमॉन ले जाने का कभी कभार बहुत ही फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। रेटिंग्स तो अच्छी है इसकी भी दोस्तों। तो क्या होता है कि जैसे ही आप हायर रेटिंग्स पे जाते हैं तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। शाइनी मेल्ट में बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पे लैपलस को उतार रहा हूँ दोस्तों, पता नहीं क्या अटैक जानता होगा। यहाँ पे एक शील्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं दोस्तों, देखने के लिए क्या कि अटैक जानता क्या है। रॉक स्लाइड बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बुरा होगा। रॉक स्लाइड को हमें किसी भी तरह रोकना होगा, लेकिन हम रोकने में असंभव है दोस्तों, क्योंकि लैपलस इफेक्टिव नहीं पड़ रही है मिल्ट मेटल पे। यहाँ पे एक अटैक हमारा चार्ज हो गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम कुछ शानदार कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक शील्ड ही रन आउट कर पाए, बस उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे मेल्ट मेटल ने हमें बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा इधर उधर। एक्वाटेल यहाँ पे चार्ज हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे अब उसे या तो शील्ड इस्तेमाल करनी होगी, ताकि वो मेल्ट मेटल का एक अटैक इस्तेमाल कर सकें, और या तो वो शील्ड इस्तेमाल नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है। यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल कर दी जैसा कि मैं चाहता था। तो यहाँ पे अब हम एक शील्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरा डिसीजन एक साइड पे रॉन्ग पड़ा दोस्तों। तो एक्वाटेल आ गई है, अब लुकारियो को निपटाने का वक्त आ गया है।
तो इसी के साथ दोस्तों लुकारियो ख़त्म। यहाँ पे एक और टेल चार्ज हो गया और क्विलफिश रॉक ऑन कर रहा है दोस्तों एकदम, मतलब अगर ये बैटल हार भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हमें होगी नहीं, देखते हैं फिर भी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। क्विलफिश ने बहुत ही शानदार काम किया है। बस तो दोस्तों इसी के साथ हमने एक और बैटल जीत लिया। ये बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। हमने 4 बैटल जीते जिसमें से हमने 2 लगातार जीते हैं फ्लो में। तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों फटाफट से। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा खींच चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं। Excadrill। यहाँ पे लगता है एक्सड्रिल कोई बहुत ही शानदार अटैक जानता है दोस्तों, तभी काफ़ी देर बाद चार्ज हुआ है, या तो फिर वो हमारे साथ डबल गेमिंग करना चाहता है। अर्थ को ठीक है, शानदार अटैक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब मैदान में विगली टफ आ चुकी है। कोई बात नहीं दोस्तों, हमें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम विगली टफ का भी डट के सामना करेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे विगली टफ का अटैक पहले आ गया है, इससे बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। देखते हैं क्या अटैक जानते, शायद प्ले रफ होगा। आइस बीम, चलिए कोई बात नहीं, आइस बीम तो ऐसे भी इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं जीतने के आसार थोड़े से ऑलरेडी बन चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है अब। और इसी के साथ विगली टफ का तो खेल ख़त्म हुआ। राइपेरियर, कोई बात नहीं दोस्तों, क्विलफिश निपटा देगा राइपेरियर को तुरंत ही। तो इसी के साथ दोस्तों राइपेरियर का खेल भी ख़त्म। ये बैटल बहुत ही ईजी विन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्साड्रिल को भी अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं इस मैच को। और इसी के साथ ये क्या हुआ, अच्छा उसने पहले ही सरेंडर कर दिया था दोस्तों, इसलिए शायद ये आपको ग्लिच दिखा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो हमने लगातार यहाँ पे फ्लो में 3 बैटल्स जीत लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं और चौथा बैटल भी जीत जाएंगे दोस्तों, तो रेटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी हमारी वापस से। तो ये होगा अब आर बैटल और टक्कर कांटे की है, जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, कांटे की टक्कर है। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे टक्कर कांटे की है, देखते हैं क्या होता है। ये क्या चीज़ है दोस्तों, बड़ा ही अजीब चपटा सा पोकेमॉन है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अटैक आ गया है, शील्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों हम, और फिर उसके बाद लैपरस को उतारेंगे क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्चार्ज मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव पड़ा था फ्लेक्सिबल पे पिछली बार जब मैं इन 2 दिनों में बैटल कर रहा था। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम शील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जानता हूँ लैपरस को नुकसान होने वाला है काफ़ी, डिस्चार्ज के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाती है। यहाँ पे सर्फ चार्ज हो गया दोस्तों, मुझे पूरे यकीन है वो डिस्चार्ज को इस्तेमाल करने के लिए एक शील्ड का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा था शील्ड का इस्तेमाल हुआ और डिस्चार्ज अटैक आ गया है। कोई बात नहीं, लैपरस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब यहाँ पे अब हम क्विलफिश को उतारेंगे। तो यहाँ पे इसी के साथ स्टन फिस्क का काम ख़त्म हो चुका है। यकीन नहीं हो रहा दोस्तों, ये तो जिराची है।
जिराची को रोक पाना दोस्तों हमारे बस में अभी बिल्कुल भी नहीं है। क्लेफेबल को लाते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि शायद क्लेफेबल का मून ब्लास्ट ही जिराची को शायद रोक पाए। कुछ कह नहीं सकते दोस्तों इस बारे में। यहाँ पे मून ब्लास्ट चार्ज हो गया दोस्तों। अब जिराची टिके ना तो वही बेहतर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। चलिए जिराची का खेल ख़त्म तो हुआ। लेकिन दोस्तों शायद पे हमें बैटर हार जाएंगे। कोई कुलफिश अम्ब्रियन का सामना नहीं कर सकता है डार्क पास। लेकिन शायद अभी भी हमारे पास जीतने के थोड़े से चांसेस हैं शायद। अगर थोड़ा सा कुलफिश टिक जाए डार्क पास के आगे तो शायद हम जीत सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा ही टिक पाया है। देखते हैं दोस्तों फिर क्या होता है। अब एक्वा टेल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे काफ़ी करीब बैटल था। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही बैटल जीत पाए। रेटिंग उतनी अच्छी नहीं बढ़ पाई है। कभी कभी आपको फील होता होगा दोस्तों कि शायद हमारे साथ चीटिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सही है, 3 ही जीते हैं ईमानदारी से। चलिए दोस्तों इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे हेल्प कीजिए ग्रो करने में थोड़ा। और इसी तरह घर में रहिए, सेफ रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एंड थैंक यू।